बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में DAE इलेक्ट्रिकल सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इस मुकम्मल सीरीज़ में हमने ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किया है जो मुख्तलिफ DAE इलेक्ट्रिकल बेस पर आने वाली जॉब्स के इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या रिटन पेपर में आए हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल की कोई भी पोस्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन की है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियर की है, लाइन सुपरिटेंडेंट की है, असिस्टेंट लाइनमैन की है, बिल डिस्ट्रीब्यूटर की है, किसी भी पेपर में या इंटरव्यू में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ हमने DAE इलेक्ट्रिकल की तीनों सालों की बुक्स को इकट्ठा किया है। उसमें से हमने ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को हम साबका वीडियो लेक्चर्स की तरह मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। चलते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले के 60 क्वेश्चंस आपको साबका पार्ट्स में मिलेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं, और इसके अलावा जितने भी आने वाले रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपको उसी लिंक से मिलेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, कई पेपर्स में, मैक्सिमम पेपर्स में, मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद कई पेपर्स में ये पॉइंट पूछा गया है, कई पेपर में ये पॉइंट पूछा गया है, कई पेपर में ये और कई पेपर में ये। इन शॉर्ट के जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, मेन क्वेश्चन की क्रॉस क्वेश्चनिंग में जो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो हम आपको शॉर्ट डिटेल में मुख्तसर तफसील में फ़राहम करेंगे। अगर आप मेन क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट डिटेल को भी, मुख्तसर तफसील को भी तैयार कर लेते हैं तो आने वाले किसी भी इलेक्ट्रिकल पेपर में, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, रिटन टेस्ट या इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर मुश्तमिल होता है। न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने 1932 में दरियाफ्त किया। न्यूट्रॉन की दरियाफ्त कई पेपर्स में पूछी गई है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है, ये भी कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। जहन में रखिएगा, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 1842 गुना भारी होता है। न्यूट्रॉन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, रिसर्च रिएक्टर्स में, आइसोटॉप्स पैदा करने के लिए और मेडिकल फील्ड में कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूट्रॉन को N से जाहिर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। प्रोटॉन को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 में दरियाफ्त किया। प्रोटॉन एटम की एटमी तादाद को तय करता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन का एटमी नंबर 1 है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है। प्रोटॉन थेरेपी में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होता है। प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर मनफी नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के बाहर शेल या मदार में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन बानिस्बत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास का तकरीबन 1/1836वां हिस्सा होता है, जो कि बहुत कम वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन की हरकत से ही बिजली पैदा होती है। इलेक्ट्रॉन को 1897 में J.J. थॉमसन ने दरियाफ्त किया। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कैथोड रे ट्यूब, एक्सरे वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। पानी की कितनी इकसाम हैं? पानी की 2 इकसाम हैं। ये कई पेपर में, बल्कि 100% इंटरव्यूज़ में समटाइम्स क्वेश्चन रिपीट होता है। पानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम पर मुश्तमिल होता है। पानी की 2 इकसाम हैं, जिनमें हल्का पानी, जिसे नरम पानी या सॉफ्ट वाटर भी कहा जाता है, और दूसरी किस्म है भारी पानी,
जिसे सख्त पानी या हार्ड वाटर भी कहते हैं। हल्के पानी में सॉल्ट्स कम होते हैं, जिस वजह से ये पीने के काबिल होता है और साबुन वगैरह के साथ मिलकर झाग खूब बनाता है। भारी पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम के ज़्यादा सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जिस वजह से ये पानी ना पीने के काबिल रहता है और भारी होने की वजह से झाग भी नहीं बनाता। पानी तीन हालतों ठोस, माया और गैस में पाया जाता है। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। खालिश पानी की pH 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 65, खालिश पानी की pH कितनी होती है? व्यूअर्स, आपका क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है, खालिश पानी की pH 7 होती है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपका क्वेश्चन में आपसे डिस्कस नहीं किए जा सके, वो यहाँ पर मुख्तसर तफसील में लिखे हुए हैं, इनको नोट कर लें। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से गाइड मंगवा ली है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गाइड में ये तमाम पॉइंट्स मौजूद हैं और इसके अलावा भी बहुत सा डाटा आपको हमारी गाइड में मिल जाएगा। पानी की पीएच चेक करने के लिए पीएच मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर पीएच की रेंज 0 से 14 तक होती है। अगर पीएच 7 से कम होगी तो पानी में असास बेस की मिकदार ज़्यादा होगी। अगर पीएच 7 से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है पानी में तेज़ाबियत एसिड ज़्यादा है। अगर पीएच 7 होगी तो इसका मतलब है पानी न्यूट्रल है, खालिश है और पीने के काबिल है। पीने का पानी आम तौर पर 6.5 पीएच से 8.5 पीएच तक होता है। अगर पानी की पीएच 6.5 से 8.5 के दरमियान है तो ये पानी पीने के काबिल है। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी सजेशन हमें ज़रूर दें और इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स और जितने भी फ्यूचर में करंट एंड पास्ट पेपर्स हमने डिस्कस करने हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वो लेक्चर्स आप देख सकें, तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करें, नेक्स्ट पेपर हम अपलोड करें, फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, इलेक्ट्रिकल बेस पर जितनी भी वैकेंसीज नेक्स्ट फ्यूचर में आएंगी, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन की हैं, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, इलेक्ट्रिशियन की है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर, कोई भी असामी है, चाहे वो DAE इलेक्ट्रिकल बेस पर है, 3 साल डिप्लोमे की बुनियाद पर है या 2 साल डिप्लोमे की बुनियाद पर है, उन तमाम पेपर्स की तैयारी के लिए ई टेस्ट अकेडमी ने लेटेस्ट एडिशन गाइड तैयार कर दी है। इस वक्त सेकंड एडिशन हमारे पास गाइड है। ये सेकंड लेटेस्ट एडिशन गाइड आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे लेटेस्ट एडिशन गाइड बजरिया डाक हासिल करें। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड फॉर्म में बजरिया पोस्ट ऑफिस या बजरिया TCS बुक्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 66, पानी में सबसे ज़्यादा हल होने वाली गैस कौन सी है? पानी में सबसे ज़्यादा हल होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी पानी में हल होती हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में। जहन में रखें, नोबल गैसेस जिनमें हीलियम, आर्गोन, नियोन वगैरह शामिल हैं, पानी में गैर हल पजीर हैं, पानी में हल नहीं होती। नोबल गैसेस पानी के साथ कोई रद्द अमल नहीं करती, किसी किस्म का इनका रिएक्शन पानी के साथ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 67, बॉयलर बुनियादी तौर पर कितनी किस्म के होते हैं? बॉयलर बुनियादी तौर पर 2 तरह के होते हैं। बॉयलर की 2 इकसाम में फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर शामिल हैं। इन 2 बुनियादी इकसाम से आगे भी बहुत सी बॉयलर की इकसाम ऐजाद हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 68, टरबाइन कौन सी एनर्जी मुहैया करती है? टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी मुहैया करती है। टरबाइन की बुनियादी तौर पर 4 इकसाम हैं, जिनमें भाप टरबाइन, गैस टरबाइन, वाटर टरबाइन और हवा टरबाइन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ओपन सर्किट टेस्ट क्या मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है? ओपन सर्किट टेस्ट आयरन लॉसेस मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। ओपन सर्किट टेस्ट अमूमन कम वोल्टेज साइड पर किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट का अपर लॉसेस मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये अमूमन ज़्यादा वोल्टेज वाली साइड पर किया जाता है। यहाँ पर 2 टेस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं।
एक ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट जो है ये अमूमन कम वोल्टेज वाली साइड पर होगा और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ये ज़्यादा वोल्टेज वाली साइड पर किया जाएगा। ये आपने जहन में रखना है, ये कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन, अमूमन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, ज़्यादातर मशीनें डैश की बनी होती हैं। ज़्यादातर मशीनें भर्त की बनी होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। बेहतर खसूसियात के लिए, बेहतरीन आउटपुट के लिए धात का दूसरी धात के साथ या गैर धाती अशिया के साथ आमेज़ा भर्त कहलाता है। जब ये भर्त बनती है तो इसका जो रिज़ल्ट है वो प्योर प्रोडक्ट की निस्बत ज़्यादा यूज़फुल या ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। व्यूवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो गूगल पर जाकर ई टेस्ट अकेडमी सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद ऑल MCQs कैटेगरीज में जाएं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी MCQs में आपको ये तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। ई टेस्ट अकेडमी की ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ई टेस्ट अकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर भी पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए, प्राइवेट जॉब्स की तैयारी के लिए क्वेश्चंस सॉल्व पेपर्स मौजूद हैं। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट अकेडमी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग भी दिया करें और उसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमें सजेशन भी दिया करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। इसके अलावा हमारे सोशल प्लेटफार्म्स हैं, आप चाहें तो इन्हें लाइक और फॉलो कर सकते हैं क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफार्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भर्त के कितने तरीके हैं? भर्त के 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों में फ्यूजन, रिडक्शन, बरकी जमासाजी और पाउडर मेटलर्जी शामिल हैं। स्टील सबसे ज़्यादा बनने वाला भर्त है। स्टील बुनियादी तौर पर लोहे की भर्त है। क्वेश्चन नंबर 72, रिएक्टर किसे कम करने वाला आला है? रिएक्टर करंट को कम करने वाला आला है। रिएक्टर्स करंट को लिमिटेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, 1000 वोल्ट से कम वोल्ट के लिए डैश टेंशन केबल इस्तेमाल होती है। 1000 वोल्ट से कम वोल्ट के लिए कम टेंशन केबल इस्तेमाल होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 74, हवा एक डैश है। हवा एक नॉन कंडक्टर है। हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है। हवा आम हालत में नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर है, लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादा वोल्टेज पर आयोनाइज्ड होकर कंडक्टर बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, इलेक्ट्रिक केबल्स की बुनियादी तौर पर कितनी इकसाम है? इलेक्ट्रिक केबल्स की बुनियादी तौर पर 3 इकसाम हैं, जिनमें वायरिंग केबल्स, कंट्रोल केबल्स और पावर केबल शामिल हैं। व्यूअर्स, अगर ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है तो आप इन तीनों केबल्स का नाम बताते हैं तो मज़ीद आपसे दोबारा 100% चांस है आपसे इनकी डेफिनेशन या मज़ीद इनकी एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाए। वायरिंग केबल्स ऐसी केबल्स होती हैं जिनको इंटरनल वायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल केबल्स ऐसी केबल्स होती हैं जो सब स्टेशंस पर या इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती हैं। पावर केबल्स ऐसी केबल्स होती हैं जो पावर की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में DAE इलेक्ट्रिकल सीरीज़ के पार्ट नंबर 6 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।